हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और आप देख रहे हैं विजय मेडिको ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिनर्गिज्म के बारे में। एक डिसऑर्डर है पार्किंसोनिज्म। क्या है? पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म पार्किंसोनिज्म में क्या होता है कि हमारे ब्रेन का जो निग्रोस्ट्राइएटल रीजन में न्यूरॉन का डिजनरेशन होने लगता है, जिसकी वजह से डोपामिन की क्या हो जाती है? डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इस वजह से हम लोग को पार्किंसोनिज्म में बाहर से डोपामिन देना पड़ता है, डोपामिन के लेवल को एलिवेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। लेकिन जब भी हम लोग डोपामिन देते हैं तो आप लोगों को पता है कि जो डोपामिन है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये ब्रेन में नहीं पहुंच पाता है और यहाँ पे डोपामिन का लेवल नहीं बढ़ पाता है। इसलिए हम लोग डोपामिन की जगह डोपामिन का प्रिकर्सर प्रोड्रग लीवोडोपा देते हैं। क्या देते हैं? लीवोडोपा। जो लीवोडोपा है, डोपा डीकार्बोक्सिलेज के द्वारा डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम लोग लीवोडोपा देते हैं तो ये डोपा डीकार्बोक्सिलेज के द्वारा डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है पेरीफेरली। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम लोगों को चाहिए, यहाँ पे ब्रेन में चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट क्या हो जाता है? पेरीफेरल में ही डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो डोपामिन है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में नहीं जा पाता है। पहले तो परेशानी क्या थी? पार्किंसोनिज्म। ठीक है, दूसरी परेशानी क्या आ गई? डोपामिन की डेफिशिएंसी हो गई। और तीसरी परेशानी, जब हम लोग लीवोडोपा दे रहे हैं तो ये डोपामिन में पेरीफेरली कन्वर्ट हो जा रहा है, ये ब्रेन में जा ही नहीं पा रहा है। इसलिए अब हम लोगों के पास क्या है? एक ब्रह्मास्त्र। क्या है? ब्रह्मास्त्र। कार्बिडोपा। क्या? कार्बिडोपा। अब देखते हैं इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जब हम लोग लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा देते हैं तो जो कार्बिडोपा है, डोपा डीकार्बोक्सिलेज को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल रीजन में लीवोडोपा है वो डोपामिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लीवोडोपा हमारे ब्रेन में पहुंचता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग लीवोडोपा कार्बिडोपा के साथ दे रहे हैं तो जो कार्बिडोपा है लीवोडोपा के एक्शन को क्या कर दे रहा है? इन्हांस कर दे रहा है। when one drug enhances the action of another drug is called synergism. When one drug enhances the action of another drug is called सिनर्गिज्म। फिर से देखते हैं हम लोग। एक डिसऑर्डर है पार्किंसोनिज्म, जिसके निग्रोस्ट्राइएटल रीजन में न्यूरॉन का डिजनरेशन होने लगता है, जिसकी वजह से डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए हम लोग को बाहर से डोपामिन देने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब भी हम लोग डोपामिन देते हैं तो जो डोपामिन है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है और ये हमारे ब्रेन में नहीं पहुँच पाता है। इस वजह से हम लोग डोपामिन की जगह डोपामिन प्रिकर्सर यूज करते हैं, प्रोड्रग यूज करते हैं लीवोडोपा। लेकिन जब हम लोग लीवोडोपा देते हैं तो ये डोपा डीकार्बोक्सिलेज के द्वारा डोपामिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेरीफेरली। इस वजह से जो लीवोडोपा हमारे ब्रेन में जाना चाहिए वो नहीं जा पाता और पेरीफेरली डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है और डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। इस वजह से हम लोग लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा को ऐड करते हैं। कार्बिडोपा क्या करता है कि जो डोपा डीकार्बोक्सिलेज है उसको इनहिबिट कर देता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा को ऐड कर रहे हैं तो लीवोडोपा का जो एक्शन है वो क्या हो जा रहा है? इन्हांस हो जा रहा है। when
one drug enhances the action of another drug is called synergism. आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।